In a shocking and brutal crime that has sent shockwaves across Haryana, the body of Congress worker Himani Narwal was found stuffed in a suitcase in Rohtak 2 days ago. A chilling CCTV footage has now emerged showing the accused, Sachin, a mobile phone shop owner from Jhajjar, carrying the suitcase through a street on Friday night. According to police reports, Sachin allegedly strangled Himani with a wire mobile charger following a heated argument at her residence. He then dumped her body in the suitcase and attempted to dispose it of. A special investigation team has been formed to probe the murder, which has been described as a case with few initial clues. The authorities acted swiftly, forming 8 teams to identify the victim and track down the accused. After confirming Himani's identity through her family, the investigators traced Sachin's movements and arrested him in Delhi based on intelligence inputs. Police revealed that Sachin had been in contact with Himani for the past 1.5 years through social media and frequently visited her home in Rohtak's Vijayanagar. On the 27th of last month, during a visit, an argument erupted between the two over monetary issues. In a fit of rage, Sachin strangled Himani to death using a mobile charger. After committing the crime, Sachin stole Himani's jewelry, laptop and ring and rode her security to Jhajjar to hide the stolen items at his shop. Later that night, he returned to her residence, packed her body into a black suitcase and hired an auto rickshaw to dispose of it. He abandoned the suitcase near the Sampla bus stand in an attempt to mislead investigators. Police confirmed that the auto rickshaw driver was unaware of the crime. Let's quickly go across to Mohit Malhotra, my colleague who joins us live on more on this. Mohit, a very good morning to you. काफी दिल दहला देने वाली डिटेल्स इसमें इमर्ज हो रही है. क्या पता चला है हमें इस अक्यूज्ड सचिन के बारे में? देखिए, सचिन ने जो हिमानी है उसको झूठ बोल के उससे फ्रेंडशिप की थी और ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद सचिन ने उससे छिपा कर रखा कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं और वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में आ गया और ये बताया जा रहा है कि पैसे को लेकर दोनों का विवाद था। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी के बेसिस पर ही हरियाणा पुलिस ने पूरा का पूरा जो केस है उसको सॉर्ट आउट किया है। सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें सचिन अपने साथ बैग को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस पूरे मामले में सचिन पर जीरो इन किया गया, सचिन के बारे में पता लगाया गया और सचिन की लोकेशन पहले दिल्ली के मुंडका में मिली। उसका मोबाइल ऑन हुआ, हिमानी का फोन भी उसके पास था, वो फोन भी ऑन हुआ, जिसके बाद लोकेशन को ट्रेस करते हुए हरियाणा पुलिस सचिन तक पहुंची और दिल्ली पुलिस की हेल्प से इसको अरेस्ट किया गया है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था और उसने एक आर्गुमेंट हुआ और उस आर्गुमेंट में वो काफी गुस्से में आ गया और इसी नाराजगी में उसने मोबाइल चार्जर की वायर लेकर हिमानी का मर्डर कर दिया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को रात को ठिकाने लगाने के लिए वापस रोहतक के विजयनगर के घर में आया और वहां पर इस बॉडी को एक सूटकेस में पैक किया। साथ ही उसने ये भी बताया कि हिमानी की जो ज्वेलरी और दूसरा जरूरी सामान था वो अपने साथ ले गया था, उसकी स्कूटी भी साथ ले गया था। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज आप इस वक्त दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, यही एक बहुत बड़ा क्लू था जिसके बाद सचिन जो है वो पुलिस की पकड़ में आया है। मोहित, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत ही संगीन अपराध करने के बाद सचिन ने हिमानी के गहने, लैपटॉप, अंगूठी चुरा ली और उसकी स्कूटी लेकर के झाझर चला गया, जहाँ पे उसने ये सारा चोरी का सामान अपनी दुकान में छुपा दिया। उसी रात वो फिर से हिमानी के घर पे आया, उसकी जो डेड बॉडी है उसको ठिकाने लगाने की। इन सब बीच में जब ये सब वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, हिमानी के घर वाले कहाँ थे? देखिए, हिमानी जो विजयनगर का घर है उसका, वहां पर वो अकेले रहती थी और उसकी जो मदर है वो उसके भाई के साथ रहती हैं। इसी वजह से इसको पता था कि हिमानी अकेली है और बड़ी आसानी के साथ वो उसको उसकी जो डेड बॉडी है उसको ठिकाने लगा सकता है। इसी वजह से सचिन ने पहले उसकी जो तमाम जो बिलोंगिंग्स थी, क्योंकि पैसे को लेकर झगड़ा था, तो तमाम जो उसकी ज्वेलरी थी और दूसरी बिलोंगिंग्स थी, उसकी स्कूटी थी, वो सब अपने साथ ले गया और रात को वापस आया। और ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ये रात का है, जब वो सूटकेस में बॉडी को डालकर वापस जा रहा है और रात को वापस आने के बाद सचिन ने इस बॉडी को ठिकाने लगाया। उसको अच्छे से पता था कि हिमानी अकेले रहती है, विजयनगर में उसका जो घर है
वहां पर उसकी मदर नहीं रहती है, उसकी मदर उसके भाई के साथ रहती है और इसी बात का फायदा उठाकर ही उसने पूरी सोची समझी प्लानिंग की थी कि रात के वक्त वो यहाँ पर आएगा जब कोई उसको देख ना पाए। लेकिन सीसीटीवी कैमरों की नजर में वो फंस गया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी एक फुटेज सामने आ गई जिसमें वो डेड बॉडी को एक सूटकेस में डालकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी फुटेज के आधार पर ही सचिन पर जीरो इन किया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा और ये साफ हो गया कि सचिन ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, उसी ने हिमानी का मर्डर किया है। जी, और एक आखिरी सवाल मोहित, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि थोड़ा ब्रीफली इसे आंसर कीजिएगा कि अभी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ऑपोजिशन काफी सवाल उठा रही है, सो राज्य सरकार का इस मामले में क्या कहना है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का सीधे तौर पे कहना है कि विद इन 36 आवर्स ये पूरा का पूरा जो एक्यूज था उसको अरेस्ट कर लिया हमने और ये जो पहले सीधे तौर पे कहा जा रहा था कि एक पॉलिटिकल मामला हो सकता है, पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो लोगों के बीच आपसी रिलेशनशिप के बिगड़ने का मामला है और उसके अंदर ही ये जो इंसिडेंट है हुआ है। लेकिन विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा का सेशन आने वाला है तो बिल्कुल ये जो मामला है, हमें उम्मीद है कि शायद ये मामला कांग्रेस के द्वारा उठाया जाएगा। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर जो असेंबली सेशन होने जा रहा है, बजट सेशन 7 मार्च से हरियाणा का, उसके अंदर जरूर ये मामला उठेगा और इस पर हंगामा भी होना लग रहा है कि हंगामा भी पॉसिबल है।